तो अंग्रेजों ने हमें कहा था कि हम आपको फाइनली तभी आजाद करके जाएंगे जब आप अपना खुद का संविधान बना लेंगे। संविधान को बनाकर आखिर उसे क्यों 2 महीने बाद लागू किया गया? जर्मनी ने इंग्लैंड पर 15 दिन 15 रात को बिना रुके लंदन पर बमबारी करते रहे। हमारा ओरिजिनल संविधान 13 kg का है। टोटल संविधान बनने में 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। जय हिंद। आज के इस वीडियो में जानेंगे संविधान दिवस, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में क्या अंतर है और संविधान को बनाकर आखिर उसे क्यों 2 महीने बाद लागू किया गया। तो हम सब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हो गए। तो इस दिन हम आजाद हो गए थे अंग्रेजों से, इसीलिए हम इस दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो अंग्रेजों ने हमें कहा था कि हम आपको फाइनली तभी आजाद करके जाएंगे जब आप अपना खुद का संविधान बना लेंगे। तो हम सब ने अपना संविधान 1946 से 1949 के बीच में बनाए थे, जो कि फाइनली बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम आज ही के दिन यानी कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया, लेकिन इसे हम सब ने लागू 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो उस दिन हम सब मनाते हैं रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे का मतलब है भारत एक रिपब्लिक है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होंगे, इसे हम चुनेंगे। इसीलिए हम सब जिस दिन आजाद हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, उस दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, उस दिन हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आखिर संविधान को 2 महीने बाद लागू क्यों किया गया? तो इसे समझने के लिए हम सब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को काफी क्षति हुआ। जर्मनी ने इंग्लैंड पर 15 दिन 15 रात को बिना रुके लंदन पर बमबारी करते रहे, जिससे इंग्लैंड को काफी क्षति हुआ था। और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और विपक्ष पार्टी के लीडर क्लीमेंट एटली थे। और इन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार बन जाती है तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो भारतीयों ने भी इनका काफी समर्थन किया था। और जब क्लीमेंट एटली की सरकार बनी तो इन्होंने भारतीयों को स्वतंत्र करने के लिए राजी भी हो गए। तो इन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्री को भारत भेजे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ये 1946 में भारत आए थे, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं, और इनका लीडर लॉरेंस थे। तो कैबिनेट मिशन में कहा गया आप सब अपना संविधान बनाइए, और जब आप सभी का अपना संविधान बन जाएगा तो हम सब आपको आजाद करके चले जाएंगे। तो आखिर संविधान बनाएंगे कौन? तो इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया। तो जब संविधान सभा में चुनाव चल रहा था तो 1946 में 389 सदस्य थे, क्योंकि उस समय अखंड भारत ना ही बांग्लादेश था और ना ही पाकिस्तान था। लेकिन अगले ही साल भारत का विभाजन हो गया और जो लोग पाकिस्तान से चुनकर आए थे वे फिर पाकिस्तान चले गए, और 1947 में सिर्फ 299 सदस्य ही थे। और फिर फाइनली ये 299 सदस्य पूरे संविधान को बनाए थे। और फाइनली जब 1950 में संविधान पर हस्ताक्षर करने की बारी आई तो केवल 284 लोग ही बचे थे, क्योंकि तब तक कई लोगों की देहांत हो गई। फाइनली बचे थे 1950 में 284 लोग, जिसमें से कुल 15 महिला थी, जो कि हमारा ओरिजिनल संविधान 13 kg का है। टोटल संविधान बनने में 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। तो संविधान बना कैसे? तो इसके लिए अलग अलग समिति बनाई गई थी, जो कि कुल 13 समिति थी। इस समिति में जो सबसे प्रमुख समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। इस तरह संविधान बना, और संविधान बनने में 3 साल लग गया था। 1946 से संविधान बनना चालू हुआ था और 1949 में संविधान बना था, जिसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। और फिर फाइनली इतने मेहनत करने के बाद भारत का संविधान बना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अब ये बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। इसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। तो अब हम ये 2 महीने का राज जानते हैं कि आखिर 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया संविधान को। तो कांग्रेस का काफी बार अधिवेशन होता था, और लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इन्होंने कहा कि अब हमें अंग्रेजों से झुकना नहीं है, अब हम टोटल इंडिपेंडेंस रहेंगे। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर लिया था रावी नदी के तट पर। और फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जो कि साल का लास्ट सत्र था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम अगले महीने के लास्ट संडे को पूर्ण स्वराज हो जाएंगे, चाहे अंग्रेज हमें आजाद करे या ना करे, हम पूर्ण स्वराज हो जाएंगे। अगले महीने के आखिरी संडे को 26 जनवरी का तारीख था।
और 26 जनवरी को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना झंडा फहराया था और कहा था कि हम सब पूर्ण स्वराज होंगे। हालांकि अंग्रेजों ने हमें आजाद नहीं किया था, लेकिन हम सब ने खुद को स्वतंत्र मान लिए थे। उस दिन से हम सब ने मनाने लगे स्वाधीनता दिवस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसे हर साल मनाएंगे और फिर उस साल से हम सब ने हर साल स्वाधीनता दिवस मनाया। और फिर जब 1949 में 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ तो हम सब स्वाधीनता दिवस इसलिए मनाते थे ताकि हम सब खुद अपने अधीन है, लेकिन संविधान के हिसाब से हम सब अपने अधीन नहीं संविधान के अधीन थे। इसीलिए स्वाधीनता दिवस हम सब कई सालों से मनाए आ रहे थे, उसकी खासियत ना खत्म हो, इसीलिए हम सब ने अपने संविधान को 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया और फिर उसी दिन से हम सब ने गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाना शुरू कर दिए। तो जानबूझकर स्वाधीनता दिवस के महत्व को बचाने के लिए संविधान को 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था ताकि स्वाधीनता दिवस का महत्व बरकरार रहे। तो आई होप कि यह वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, महिला अंधता प्रखर जवानों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि यह हमारी आन बान शान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।